हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी गॉर्जियस। हम इस चैनल में मेहंदी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत लोग मेहंदी लगाना चाहते तो हैं पर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। तो हमारा चैनल उन लोगों के लिए परफेक्ट है। हम आपको बेसिक से प्रोफेशनल मेहंदी लगाना सिखाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 4 वर्ड जो कि I, S, C और U है। हम इसी वर्ड को यूज करके बहुत ही आसानी से मेहंदी लगाना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम पहले पेंसिल और पेपर की हेल्प से ड्रॉ करना सीखेंगे, जिससे हमारी मेहंदी की डिज़ाइन जो है उसे लगाने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह से पेपर में स्क्वायर शेप बना लें और प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी ड्रॉ इवन होगी और आपको बराबर से ड्रॉ करने की आदत भी होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये हमारा पहला ड्रॉ है। तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे आई वर्ड से आता है। तो हम यहाँ पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप जितना हो सके उतना सीधा और इवन लाइन इस तरह से ड्रॉ करें और बहुत सारी ड्रॉ करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो दूसरा भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, पर इसे हम थोड़ा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हम हर एंगल से अपने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें मेहंदी डिज़ाइन में जिस साइड से भी ज़रूरत पड़ेगी उस साइड से हम इसे आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो आप देख सकते हैं मैं हर एंगल पे ड्रॉ कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है और एक डिज़ाइन को आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप उसमें परफेक्ट हो सकें। तो चलिए अब तीसरे डिज़ाइन पे चलते हैं। अब हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने ये डीप कर्व बनाया है और इसके बाद हम डीप और लाइट दोनों तरह के कर्व बनाएंगे, जिससे कि हमारी मेहंदी के डिज़ाइन को लगाने में ईजी होगी। अब चौथे नंबर पे जाते हैं। इसमें हम आपने देखा होगा ISCU में हमारा S भी है, तो हम अपोजिट S ड्रॉ करेंगे यहाँ। अब इस S को भी हम दोनों साइड से ड्रॉ करेंगे। अपोजिट और सिंपल सा जो हमारा S होता है उसे भी हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हर एंगल से हमें इस तरह का ड्रॉ करना है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने अपोजिट U, जिसे आप हाफ सर्कल भी कह सकते हैं, उसे ड्रॉ किया है और उसको आउटलाइन भी बनाया है उसी का। अब यहाँ सीधा से U बनाया है और उसे भी मैंने आउटलाइन किया है। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल से है। तो हमें इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले डिज़ाइन पे। तो ये है हमारा, हमने अभी हाफ सर्कल बनाया था, अब हम फुल सर्कल बना रहे हैं। तो आप इस तरह से सर्कल बना लें छोटा सा और उसे आउटलाइन देते हुए थोड़े बड़े बड़े करते हुए सर्कल ऐसे बनाते जाएं, क्योंकि सर्कल हमारे मेहंदी के डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सर्कल की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने सर्कल को बीच से ड्रॉ कर लिया है और ये डबल C बना के, आपको अगर मुश्किल आती है राउंड बनाने में तो आप एक C बना के और दूसरे C से उसे ज्वाइन करके बना सकते हैं। और सर्कल पे मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हुए हैं, जिससे कि ये खूबसूरत दिखें। ये हमारे मेहंदी के डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा फ्लावर है। इसके लिए हम छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस पर हम स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। फ्लावर क्या होता है कि बहुत लोगों को मुश्किल होता है बराबर से इवन फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं उन्हें ड्रॉ करने में। तो इस तरह से हम बीच से लाइनिंग, छोटे छोटे लाइनिंग बनाते हुए और उसे ज्वाइन करते हुए अपना फ्लावर बनाएंगे, तो परफेक्ट शेप का फ्लावर होगा और इवन भी होगा और ईजी भी होगा। तो है ना ये आसान तरीका। तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करें। अब चलिए हम अपने अगले डिज़ाइन पे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना अच्छा डिज़ाइन होता जाएगा। तो ये भी हमारा कुछ फ्लावरी डिज़ाइन है, तो मैंने इसमें भी यही टेक्निक यूज की है। बस ये डिज़ाइन हमारा हार्ट शेप होगा। हमने अभी राउंड शेप का फ्लावर बनाया था, अब ये इस तरह से थोड़ा सा बीच से हार्ट शेप देते हुए इस फ्लावर को हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डिज़ाइन पे चलते हैं। ये भी हमारा इसी पैटर्न का है, बस जो फ्लावर्स की पत्तियाँ होती हैं वो चेंज है। तो हमें इसमें भी ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है और इसे बस ऊपर से थोड़ी सी पत्तियों को पॉइंटेड नोक देना है, जिससे कि ये पैटर्न चेंज हो जाए। तो ये मैंने दोनों तरफ से लाते हुए और इसे पॉइंट दिया हुआ है थोड़ा सा। तो चलिए अब हम अगले डिज़ाइन पे चलते हैं। तो ये है हमारा रीवा बोलते हैं इसको, जो कि 6 आकार में है। 6 बना के हमें उसे राउंड करते हुए जाना है। और इसे मैंने जो शुरू में बनाया था अपना सर्कल का फ्लावर, उसी तरह से इस पर बनाना है। और इसमें हम एक नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि राउंड है। इस राउंड स्टेप को हम इस पर फ्लावर की पत्तियों की तरह देते जाएंगे चारों तरफ से। तो इस तरह से हमारा ये भी फ्लावर कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड्स हम अपने अगले डिज़ाइन पे चलते हैं। तो ये मैंने पत्ती बनाई है एक सिंपल सा एंगल सी ड्रॉ करके, इसी तरह से आपको बनाना है। अब अगला जो हमारा डिज़ाइन है वो थोड़ा सा हमारा एस डिज़ाइन को लेके होगा। एस शेप को लेके हमें बस हल्का सा एस को राउंड करते हुए छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारी एक दूसरी तरह की पत्ती बनेगी और उसी को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में करके भी बनाया है। तो हमें हर डिज़ाइन को सीधा और उल्टा दोनों तरफ से बनाना है, क्योंकि मेहंदी के डिज़ाइन में हमें दोनों तरफ से ये डिज़ाइन काम लगेगी। तो चलिए हम अपने अगले डिज़ाइन पे चलते हैं। ये भी हमारा एस से ही आता है। तो हम पहले एस को ड्रॉ करेंगे और उसे घुमाते हुए अंदर की तरफ रोल करते जाएंगे, जैसे हमने 6 लिख के डिज़ाइन बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरह से। हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने 6 जो लिखा था, ये हमारी डिज़ाइन अब। तो सारे डिज़ाइन जो है एक दूसरे से अटैच है। तो मैंने बताया था ना शुरू में ही आपको कि हमारी आई, एस, सी और यू, ये 4 जो वर्ड होते हैं ये लगभग हर एक डिज़ाइन में आएंगे। तो चलिए अब हम इसको अपोजिट भी बना लेते हैं। अपोजिट में भी सेम बनाना है हमें और इधर से सी बनाते हुए और इसे ज्वाइन कर देना है। तो बस हो गया। तो चलिए अब हम अपने अगले डिज़ाइन पे चलते हैं। अब हम बनाएंगे मयूर। तो ये मयूर भी हमारा एस से ही रिलेटेड है। तो पहले हमें एस लिखना है और उसे बस हाफ में ही छोड़ के इस तरह से हाफ सी बनाना है और पीछे से सी से ही ज्वाइन करके और इस तरह से उसका बना देना है। तो देख रहे हैं कितना इजी है मयूर बनाना। चलिए अब हम इसे अपोजिट डायरेक्शन से भी बना लेते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन से भी मयूर रेडी हो गया। इसके आँख और गर्दन हम दोनों बना लेते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे हम। तो यहाँ भी हमें एस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एस लिखते हुए हम बस हमने जो कैरी बनाया था उसे डबल ट्रिपल लेयर देना है। यहाँ मैंने डबल लेयर दिया है इसे। तो चलिए अब इसका अपोजिट बना लेते हैं। ये अपोजिट मैंने करके और इसे फिर एक लेयर और दूसरा लेयर, ये दोनों लेयर दे दिए हैं। अब चलते हैं हम थर्ड लेयर की तरफ। तो हमें ठीक इसी तरह से बनाना है, पर उसमें अब 3 लेयर्स बनाने हैं हमारे। तो ये मैंने लिख दिया और ये एक लेयर, 2 लेयर और ये 3 लेयर। तो ये हमारा तीनों लेयर कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका भी अपोजिट बना लेते हैं। हमें फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें मेहंदी में पता नहीं होता है कब कौन सा एंगल से हमें ये ड्रॉ बनाना होगा। इसलिए मैं
आपको चारों तरफ से बनाना ये सिखा रही हूँ। ये अब हमने इसी रीवा को लिया हुआ है, जैसा कि हमने साइड से 3 लेयर लिया था। अब इन लेयर को ज्वाइन कर देना है दोनों तरफ से, और ये हमारा एक नया पैटर्न हो जाएगा। चलिए हम अगले डिज़ाइन पे, ये जो कि हमारा लास्ट डिज़ाइन है, इस पे चलते हैं। इसमें हमने जैसे 6 बनाया था, बस उसी तरह से 6 बनाना है और उसे सी से अटैच कर देना है। ये 6 लिखते हुए हमें इसको राउंड शेप में घुमाना है, और इसे बस आप ऊपर से भी चाहें तो इस सी को बना सकते हैं, और नीचे से भी सी लिखते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो ये रहा हमारा लास्ट डिजाइन। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा ये मेहंदी का क्लास? ये आज डे 1 था, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपनी बनाई हुई ड्रॉ को मुझे सेंड भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, बी गॉर्जियस एंड बेस्ट ऑफ लक।